वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे उनकी बेटी रुकैया का हाथ मांगा। इस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गए। ये देखकर उनका खानदान बनु उमय्या आखिर और बर्दाश्त नहीं कर। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, आखिर तक लाजमी देखो। काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी मालूमात से भरी हुई वीडियो है, आखिर तक लाजमी देखें सहाबा के बारे में। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 साल की खिलाफत के बाद हजरत उमर दुनिया से चले गए, लेकिन उनके वफात के सिर्फ 3 दिन बाद हजरत उस्मान मुसलमानों के नए खलीफा बने, जो एक बड़े सहाबी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी थे। जिसके बाद हजरत उस्मान 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट किया, इस्लाम की पहली करेंसी बनाई, मक्का और मदीना की मस्जिदों को एक्सटेंड किया, जो आज तक जारी है। लेकिन खिलाफत की सबसे पहली और बड़ी बगावत भी हजरत उस्मान के दौर में ही हुई। लेकिन अब मसला यह है कि इस सब के बाद भी लोग बाकी 2 खलीफाओं के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हजरत उस्मान के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। हालांकि हजरत उस्मान की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि हजरत उस्मान खलीफा बनने से बहुत साल पहले मक्का के किसी आम घर में नहीं, बल्कि मक्का के सबसे रिच खानदान बनु उमय्या में पैदा हुए। और उनके वालिद अफ़ान का मक्का में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था, जो मक्का से बाहर रोम और यमन तक फैला हुआ था। लेकिन अचानक एक दिन जब हजरत उस्मान की एज बहुत ही कम थी, उनके वालिद अफ़ान किसी सफर से वापस आते हुए फौत हो गए। फौत होने से पहले अफ़ान के 2 ही बच्चे थे, बेटा उस्मान और बेटी आमना। इस्लाम से पहले अरब का सिस्टम यह था कि बाप के मरते ही सारा का सारा माल उसके बेटे की तरफ जाता था और बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए ऑफ कोर्स अफ़ान का पूरा बिजनेस और सारा माल बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान को मिला, जिसकी वजह से बहुत ही कम एज में हजरत उस्मान मक्का के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। इसीलिए मक्का के सारे जवान लड़के हजरत उस्मान को एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी हजरत उस्मान ने मक्का के बाकी शहजादों की तरह एक अय्याशी की जिंदगी गुजारने के बजाय अपने खानदान के बिजनेस पर फोकस किया और उसे एक इंटरनेशनल बिजनेस बनाया। अपने इसी बिजनेस की वजह से हजरत उस्मान मक्का में इतने फेमस हुए कि मक्का की माएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूं जितनी कुरैश उस्मान से करते हैं। अब जब हजरत उस्मान मक्का में अपने कपड़ों का बिजनेस कर रहे थे, वहां एट द सेम टाइम एक दूसरे आदमी का बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। और यही से इन 2 ग्रेट सहाबा की दोस्ती शुरू हुई। नाउ जब हजरत उस्मान का बिजनेस मक्का में अपनी पीक पर था, एग्जैक्ट उसी टाइम मक्का के एक गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बाद सबसे पहले इस्लाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल किया, और इस्लाम कबूल करते वो सीधा अपने दोस्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें भी इस्लाम की तरफ लेकर आए। हजरत उस्मान, जिन्हें मक्का के जवान अपना रोल मॉडल समझते थे, उनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का और स्पेशली उनके खानदान बनु उमय्या के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि हजरत उस्मान के बाद सबको इस बात का पता था कि अब मुसलमानों को पैसों की ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि हजरत उस्मान बनु उमय्या के पहले और अकेले शख्स थे जिन्होंने अपने खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे, तो पहले लोगों का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ सिर्फ अपने खानदान बनु हाशिम को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए लोग इस्लाम को सिर्फ एक कबीले का रिलीजन समझते थे
लेकिन अचानक एक दिन कुरान की एक सूरत नाजिल हुई, सूरह मसद, जिसमें अल्लाह ने मक्का के सारे लोगों को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी के लिए बहुत ही सख्त अल्फाज यूज किए, ताकि इन आयतों की वजह से सबको पता चल जाए कि इस्लाम किसी खानदान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन अब मसला यह था, जिस चचा के बारे में कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी, उसी के 2 बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हो चुका था। तो अब जब इन आयत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उसकी बीवी को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। अब जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह देखा कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर करने के लिए उनकी बेटियों को तलाक दिया गया, तो वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनसे उनकी बेटी रुकैया का हाथ मांगा। इस तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गए। ये देखकर उनका खानदान बनु उमैया आखिर और बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि ये बनु उमैया के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो अब बिल्कुल बाकी मुसलमानों की तरह बनु उमैया भी हजरत उस्मान जैसे पावरफुल इंसान पर जुल्म करने लगे। कहा जाता है कि उनके एक चचा हकम उन्हें रस्सियों से बांधकर मारा करते थे और उनका पूरा खानदान उन्हें इस्लाम छोड़ने का कहता रहता था। लेकिन हजरत उस्मान इस सब के बाद भी अपने खानदान के खिलाफ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। इसके कुछ ही अरसे बाद मक्का में आखिर एक ऐसा टाइम आया कि अब कुछ मुसलमान अब और यहां नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब मक्का वालों ने मक्का के 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अरब को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करें, जहां एक नेक बादशाह उनकी जरूर मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म के बाद हजरत उस्मान अपनी बीवी रुकैया और कुछ और मुसलमानों के साथ अरब को छोड़कर इथियोपिया मतलब हबशा की तरफ चले गए और वहां जाकर अगेन हजरत उस्मान ने अपनी बिजनेस की नॉलेज को यूज करके एक नया बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब जब हजरत उस्मान यहां हबशा में थे, वहां मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान का बायकॉट करके उन पर बहुत जुल्म किया। लेकिन हजरत उस्मान मक्का से बहुत दूर होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं कर सके। 4 साल हबशा में गुजारने के बाद अचानक हबशा में एक अफवाह फैली कि मक्का के सारे लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हजरत उस्मान और बाकी मुसलमान हबशा छोड़कर वापस मक्का की तरफ आए। लेकिन यहां आकर उन्होंने देखा कि ये सब कुछ बिल्कुल झूठ था। लेकिन अब मक्का से वापस हबशा जाने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब मदीना मक्का से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही गरीब इलाका था और वहां पर मुसलमानों के हालात इतने खराब थे कि उन्हें पीने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं था। यह देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सारे मुसलमानों को जमा किया और उनसे कहा कि जो भी मुसलमान उस यहूदी से ये कुआं बेर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए खोल देगा, उसकी जगह जन्नत में होगी। अब मदीना में ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा नहीं था जो इतने सख्त हालात में इस कुएं को अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका बिजनेस शाम, यमन और अब हबशा तक फैला हुआ था, हजरत उस्मान। हजरत उस्मान सीधा उस यहूदी के पास गए, लेकिन उस यहूदी ने कहा कि मैं ये कुआं नहीं बेचना चाहता, क्योंकि इस कुएं के पानी पर उसने टैक्स लगाया था और इस पानी को बहुत महंगा बेचता था। तो हजरत उस्मान ने इस यहूदी के साथ एक डील की और उससे आधा कुआं खरीदा। मतलब एक दिन ये कुआं हजरत उस्मान का होगा और एक दिन यहूदी का। उस यहूदी ने ये ऑफर खुशी से एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चल गया कि ये उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जिस दिन ये कुआं हजरत उस्मान के पास होता था, उस दिन मदीना के सारे लोग आकर इस कुएं से पानी भरकर ले जाते थे और अगले दिन यहूदी के पास कोई भी पानी लेने के लिए नहीं आता था। मतलब इस कुएं से यहूदी की कमाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इस यहूदी ने हजरत उस्मान के पास आकर मजबूरन उन्हें सारा कुआं बेच दिया और इस तरह हजरत उस्मान ने
20,000 दरहम में ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए डोनेट कर दिया। ये हजरत उस्मान की इतनी बड़ी डोनेशन थी कि इसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, क्योंकि ये कुआं और इसके पास जमीन आज तक हजरत उस्मान के नाम पर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। और इस कुएं और इसके आसपास जमीन से जितनी इनकम आती है उससे हजरत उस्मान के नाम पर ही मदीना में एक बहुत बड़ा होटल बनाया गया है। यह होटल हर साल हजरत उस्मान के नाम पर 50 मिलियन रियाल कमाता है, 5 करोड़ रियाल, जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसे पूरा का पूरा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। मतलब हजरत उस्मान वाहिद सहाबी है जिनके नाम से आज तक अल्लाह की राह में करोड़ों दिए जाते हैं। यह कुआं खरीदने के कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का टाइम आया, जंगे बदर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 313 मुसलमानों की फौज लेकर बदर की तरफ रवाना हुए। लेकिन मसला यह था कि हजरत उस्मान मुसलमानों की इस फौज में नहीं थे, क्योंकि उनकी बीवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को मदीना में रहने का हुक्म दिया। लेकिन अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जंगे बदर लड़ने में बिजी थे, वहां उनकी बेटी रुकैया की तबीयत बहुत खराब हुई और वो इस दुनिया से चली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जीतकर वापस मदीना पहुंचे तो मुसलमान बहुत खुश थे और जंग जीतने का जश्न मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बेटी रुकैया की मौत की खबर दी गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जीत के दिन भी बहुत दुख हुआ। रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौत के बाद मदीना के लोगों ने देखा कि हजरत उस्मान बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रुकैया की मौत का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मुझे इस बात का भी गम है कि उनके जाने के बाद मेरा रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टूट चुका है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम की शादी भी हजरत उस्मान से कराई, जिसके बाद हजरत उस्मान का नाम ज़ुन्नुरैन पड़ा, मतलब 2 नूरों वाला। बदर की जंग ऐसा एक ही इवेंट था जिसमें हजरत उस्मान मुसलमानों के साथ शामिल नहीं थे, क्योंकि बदर के बाद हजरत उस्मान इस्लाम की हर बड़ी जंग, ओहद और खंदक जैसी बड़ी जंगों में शामिल थे। और इसके बाद आया हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कि जब खंदक की जंग के बाद मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए। जैसे ही मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को हुक्म दिया कि जाओ और मक्का के लीडर अबू सुफियान से बात करो कि हम किसी जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। ये सुनकर हजरत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा खानदान मक्का में इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मेरी हिफाजत कर सके, आप मेरी जगह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजें, क्योंकि उनका खानदान बनु उमैया है, जिनसे इस वक्त मक्का में कोई भी ताकतवर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात पसंद आई और उन्होंने हजरत उमर को छोड़कर इस इतनी इंपॉर्टेंट डील के लिए हजरत उस्मान को भेजा। अब जब हजरत उस्मान मक्का की तरफ चले गए तो लोगों ने यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है हजरत उस्मान सबसे पहले जाकर काबा का तवाफ करके वापस आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना मैं उस्मान को जानता हूं वो मुझसे पहले कभी भी तवाफ नहीं करेगा। जैसे ही हजरत उस्मान मक्का पहुंचे, वहां एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मक्का वालों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप बाकी मुसलमानों को छोड़े, आप बड़े खानदान से और खुद काबा का तवाफ करके वापस चले जाएं। लेकिन हजरत उस्मान ने उन्हें कहा कि मैं कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तवाफ नहीं करूंगा। अब मक्का वाले मुसलमानों को बस तकलीफ देने के लिए हजरत उस्मान के साथ इस डील को डिले करने लगे, जिसकी वजह से हजरत उस्मान कई दिन तक मक्का में ही रहे। अचानक वहां मुसलमानों के कैंप में ये अफवाह फैली कि मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर
हजरत उस्मान को शहीद कर दिया है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तौहीन थी जिसे एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। अब तक मुसलमान किसी जंग के लिए तो नहीं आए थे, लेकिन मक्का वालों की इस हरकत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी और मुसलमानों से एक दरख्त के नीचे बैत लेना शुरू की कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हजरत उस्मान के बदले के लिए मक्का वालों से लड़ेंगे। जिसके बाद सारे मुसलमानों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर उनकी तरफ से भी बैत की। मतलब मुसलमानों की पूरी फौज हजरत उस्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जंग कभी हुई नहीं, क्योंकि ये एक झूठी अफवाह थी और हजरत उस्मान बिल्कुल सही सलामत वापस आकर मुसलमानों के साथ शामिल हुए। इस बैत को बैतुर रिजवान कहा जाता है और ये इतनी इंपॉर्टेंट बैत थी कि जिस दरख्त के नीचे मुसलमानों ने बैत की थी उस दरख्त का जिक्र कुरान में भी हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस सब से बहुत साल बाद हजरत उमर की खिलाफत में जब भी मुसलमान हज करने आते थे वो इस दरख्त के पास जाकर भी हाजिरी लगाते थे, जो एक ऐसा काम था जिसका इस्लाम में कोई जिक्र नहीं है। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम में नए नए रिवाज बनाए, तो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में हुक्म दिया कि इस दरख्त को काट दिया जाए। इसीलिए आज तक किसी को नहीं पता कि वो दरख्त आखिर कहां पर था। इसके बाद हजरत उस्मान की मदीना में इतनी अहमियत थी कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी छोटी जंग पर मदीना से कहीं दूर चले गए और जाने से पहले उन्होंने अपनी जगह मदीना का लीडर हजरत उस्मान को बनाया। इसके बाद इस्लाम के हर इवेंट में हजरत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी रहे। खैबर, फतेह मक्का, हुनैन, इन सारी जंगों के बाद आखिर एक ऐसी जंग आई जिसकी वजह से आज तक हजरत उस्मान को याद किया जाता है। इसी तरह इस्लाम पूरे अरब में फैल गया और अब मुसलमानों की जंग सीधा उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर से होने लगी। लेकिन रोमन एम्पायर से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए मुसलमानों को बहुत ज्यादा माल और ताकत की जरूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के लिए मुसलमानों की 30,000 की फौज जमा की। तो अब 30,000 की फौज को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मुसलमान उम्मत से अपील की कि जिससे जितना हो सके इस फौज की मदद के लिए खर्च करे, और जो भी इस फौज की अपने माल से मदद करेगा इसके बदले में उसे जन्नत मिलेगी। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान लाकर डोनेट कर दिया। हजरत उमर ने अपने घर का आधा सामान, मुसलमान औरतों ने अपने जेवर, और इवन एक गरीब साहबी ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ खजूर लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए, जिससे ऑफ कोर्स मुसलमानों की फौज को फायदा तो हुआ। लेकिन असल में इस पूरी फौज के पीछे सबसे ज्यादा फंडिंग सिर्फ एक ही साहबी की थी, हजरत उस्मान। जब मुसलमान हर तरफ से तबूक की जंग के लिए जमा होने लगे तो हजरत उस्मान ने उनके लिए सबसे पहले 1000 ऊंट, 70 घोड़े, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 70,000 सिल्वर कॉइन्स, ये सब मुसलमानों की फौज को डोनेट कर दिए, जिसका अगर आज हिसाब लगाया जाए तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस बनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिक्कों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हजरत उस्मान और बाकी मुसलमानों की मदद से मुसलमानों की फौज मदीना से रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुई। लेकिन ये फौज इतनी बड़ी थी कि सिर्फ इसके खाने पीने का खर्चा भी बहुत बड़ा था, और कुछ ही दिनों बाद इस फौज के खाने पीने का सामान खत्म होने लगा और लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मदद के लिए देखने लगे। ये देखकर हजरत उस्मान फुल स्पीड गए और एक बार फिर कई ऊंटों को खाने पीने की चीजों से भरकर मुसलमानों की फौज की तरफ लेकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इस काफिले को दूर से आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने लोगों से कहा कि वो देखो, तुम्हारी मदद के लिए सुर्ख ऊंट सामान ला रहे हैं। और जैसे ये काफिला पहुंचा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے، رومن امپائر کی فوج پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی، مطلب کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنا سارا ڈونیٹ کیا ہوا مال مسلمانوں کی فوج سے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا یہ سارا مال مدینہ کی ریاست کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن تک حضرت عثمان سے خوش رہے۔ اسی لیے ان کی وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اپنا بڑا منسٹر بنایا، اور حضرت عثمان اسی طرح اپنے بزنسز کی طاقت سے مسلمانوں کی اس خلافت کو سپورٹ کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت عثمان ان کے سب سے بڑے منسٹرز میں سے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کو سمجھ آ گئی کہ یہی ٹائم ہے مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کرنے کا، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ تو اب حضرت عثمان نے یہ پروف کرنا تھا کہ وہ حضرت عمر کی اس اتنی بڑی خلافت کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سبسکرائب۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کافی لمبی ہے لیکن بہت اچھی ویڈیو، بہت اچھی معلومات ہے، آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ